हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म का डेफिनेशन देखा था, वेरिएबल का डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे। फिर पॉलिनोमियल को डिफाइन किया कि कौन से ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिनको पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर डिग्री के बारे में पढ़ा। सो इतना डेफिनेशन, इतना टर्म हम लोगों ने पढ़ा था। आज कुछ हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं किस पे, पॉलिनोमियल को पहचानना है और डिग्री बताना है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें बताना है अपने को कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, और दूसरा ये बताना है कि इसकी अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल है ना, केवल उसी के लिए डिग्री डिफाइन होता है। सो हाईएस्ट ऑर्डर है ना, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है किसी पॉलिनोमियल में, उसी को डिग्री कहते हैं। और डिग्री केवल पॉलिनोमियल के लिए डिफाइंड है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए डिफाइंड नहीं है। तो जिन लोगों ने पहला लेक्चर मिस कर दिया, फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया, वो बिल्कुल आई बटन पर जाइए और आप लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा कि मतलब बिल्कुल बेसिक से समझना है। पॉलिनोमियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक से समझना है, ठीक है। तो चलिए पॉलिनोमियल के बारे में और अपना कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यही है ना, मेरे ख्याल से यही है, ठीक। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। सो ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो आप उसका डिग्री बताइए। इफ इन केस इफ इट इज ए पॉलिनोमियल देन राइट इट्स डिग्री, अगर ये पॉलिनोमियल है तो आप उसका क्या बताइए, डिग्री बताइए, ठीक। अगर पॉलिनोमियल है तो उसका क्या बताना है, डिग्री बताना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये लिखा हुआ है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का, इन ईच टर्म जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का, इट मस्ट बी ए होल नंबर। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, पर सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। सो एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, या होल नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यही कहानी थी। तो चलिए यहां पर देखते हैं, है ना। तो इस बात को अगर आप लिखना चाहें नोट पॉइंट में ना, तो एक नोट पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression, but all algebraic expressions are not polynomial. All algebraic expressions are not polynomial. So आप ये चाहिए तो आप इसको नोट बना करके लिख सकते हैं। एंड डिग्री इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल, नॉट फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस बात को भी लिख लीजिए नोट करके, लिखवाया है या नहीं लिखवाया चेक कर लीजिए। डिग्री इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉलिनोमियल, not for algebraic expression. Not for algebraic expression. So डिग्री जो है ये केवल पॉलिनोमियल के लिए डिफाइंड है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए डिफाइंड नहीं है। फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है कि हर एक टर्म में सर जो वेरिएबल का पावर होगा, इन ईच टर्म, हर एक टर्म में जो वेरिएबल का पावर है, इट मस्ट बी अ होल नंबर। क्लियर, इट मस्ट बी अ होल नंबर, है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है और डिग्री निकालते हैं इसका। क्या है देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। सो पहला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो दोस्त। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू ये कितना हो गया, -3x, और कितना हो गया, -1 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 अपॉन एक्स। मतलब ये क्या आ गया, दिस कम्स कितना,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स। थोड़ा सा इसको सेपरेट कीजिए, क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स अपॉन एक्स, थोड़ा अलग अलग कर दिया, प्लस 3 अपॉन एक्स। ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स, एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स, एक्स बचेगा, माइनस क्या बचेगा 4, और ये क्या बचेगा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। सो अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक्स का पावर कितना है सर, होल नंबर है 1 है, एक्स की पावर 1 है सर, होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, यहां तो -1 है, -1 इज नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, है ना। सो सीधा क्या लिखेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल, बात खत्म, नॉट अ पॉलिनोमियल, क्लियर। नॉट सर 4 इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, 4 इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना। सो 4 को ध्यान से देखो, तो आप 4 को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको 4 में 1 छिपा दिखेगा, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को अपन लिख सकते हैं क्या, x की पावर 0। सो 4 को मन की आंखों से देखो, दिखेगा 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा है। सो x की पावर 0, 0 क्या है, 0 इज ए होल नंबर, है ना। सो 4 नॉन जीरो कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो कांस्टेंट है ये नॉन जीरो कांस्टेंट है ना, जीरो कांस्टेंट, जीरो की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई यहां पे जीरो लिखा होता, सो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता, है ना। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर बाइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, है ना, सब ट्राइनोमियल सब देखेंगे अपन, ठीक है। तो वो सब सारा मतलब डिग्री 2 डिग्री 3 के आधार पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तब, अभी तो बस पॉलिनोमियल पहचानिए, ठीक है। तो चलो दूसरा सवाल देखते हैं। सर ये देखो, ये सर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये तो अगर लिखा हुआ है क्या सीधा सर x प्लस 2 की पावर -1, सर जो भी कुछ है ना, ये जो भी कुछ है इसका पावर कितना है, -1। -1 का मतलब होल नंबर होना चाहिए ना पावर में, अरे पावर में तो होल नंबर होना चाहिए, तो क्या आएगा, नॉट पॉलिनोमियल। सो नॉट होल नंबर, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, सीधी सादी बात है, नॉट अ पॉलिनोमियल। मुझे तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है तो हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर मस्ट बी होल नंबर, बस इतना देखना है अभी, ठीक है। चलो इसको देखो ध्यान से, सर यहां पर y की पावर 2, यस होल नंबर, करेक्ट। यहां सर √2 कांस्टेंट है, अलग है। y की पावर सर यहां देखो तो मन की आंखों से 1 दिखेगा, और यहां कांस्टेंट क्या है, √5 -√5, पर सर यहां कुछ नहीं है ना, आपको नहीं दिख रहा यहां पे, सो यहां पे y की पावर 0 लिखा हुआ है, मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो बार बार कोई कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट लिखा है तो समझ जाना चाहिए इनटू वेरिएबल की पावर 0 वहां पे है, क्योंकि यहां पे 1 है, समझ में आया। सो ये देखना ध्यान से, यहां पर क्या है भाई, होल नंबर, होल नंबर, यस सर, सारे टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, इन वेरिएबल y वेरिएबल में है, और इसकी अगर पॉलिनोमियल है ये, तो इसकी डिग्री है सर, डिग्री क्या है सर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। सर यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहां पे वेरिएबल की पावर 2 है, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ यहां आ जाओ, इसको देखो ध्यान से, ये पॉलिनोमियल है क्या, चेक करते हैं सर, चेक करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर t का स्क्वायर है, t इज द, इस टर्म में देखो, इस टर्म में t की पावर 2, t की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है भाई मेरे, t की पावर 2, t की पावर 2, 2 इज ए होल नंबर, करेक्ट है, ये पॉलिनोमियल को सपोर्ट करेगा। t की पावर 1 वेरिएबल, t की पावर 1 सपोर्ट करेगा। सर यहां तो 2√3 है, सर √2√3 जे कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, और नॉन जीरो कांस्टेंट है सर, तो यहां पर नहीं दिखा, तो मन की आंखों से देखो 1 है, और 1 को आप सर लिख सकते हैं, इसको 1 को हटा के क्या, t की पावर 0, अरे लिख सकते हैं ना भाई, अरे कांस्टेंट के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लाइड होता है, और 1 को वेरिएबल की पावर 0। सर यहां देखिए वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, सर 1 है 1, और यहां भी देखिए वेरिएबल की पावर 0, दैट इज होल नंबर। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि सारे वेरिएबल का पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है या होल नंबर है। सो इट इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t, एंड डिग्री क्या है इसकी भाई, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सर यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, सो डिग्री इज 2, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्लियर। आ जाओ और अच्छा एग्जांपल करते हैं। सर इसको देखो, इसको सर यहां देखो सर, x की पावर -2 है, नॉट, अरे बेवकूफ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और अरेंज करो, ये क्या लिखा है 1/4, और x की पावर -2 पर जाएगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर बनेगा,
मालूम है ना ये बात? सर x की पावर -1 को 1/x लिखते हैं, x की पावर -2 को 1/x² लिखते हैं, सही है ना? यही तो है। तो सर 1/x की पावर -2 है, मतलब 1/1/x², मतलब सर ये लिखा हुआ है x²। समझ में आया? तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके चेक कीजिए, थोड़ा सा नजर को शार्प रखिए, आपको पॉलिनोमियल दिखेगा। सर ये 1/4 इंटू x² है, प्लस कितना है सर 3 इंटू एक्स प्लस 5, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट। सर मैं देख पा रहा हूं यहां पे 1 है और 1 को आपने बिल्कुल हल्के हाथों से लिख लिया है, क्या? x की पावर 0। देखिए सर यहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर 1 है, होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर 0 होल नंबर है नहीं। सो मैं इसको हटा रहा हूं, ये तो मन की आंखों से देखने वाली बातें हैं। सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, है ये पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ना, इन वेरिएबल x। और डिग्री कितनी है इसकी भाई? डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू 2। खत्म। आइए इसको देखते हैं ध्यान से। सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो मैं समझ गया, ये 1/x है, मतलब x की पावर -1 है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। सर -1 इज नॉट ए होल नंबर, -1 होल नंबर नहीं होता। सर इसको देखिए, इसको देखिए सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये लिखा है सर x की पावर 5 माइनस x² प्लस x की पावर कितनी -1 प्लस 10। सर 10 के अंदर कौन छुपा है? 1, और 1 को लिख लीजिए x की पावर 0। अरे नॉन जीरो कांस्टेंट है भाई, है ना? लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? इस टर्म का पावर, इसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहां पे भी वेरिएबल का पावर होल नंबर है, पर यहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इट इज ए नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होना चाहिए ना भाई, है ना? सो इट इज नॉट, इट इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो क्या लिखूंगा मैं? नॉट अ पॉलिनोमियल, ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। आइए यहां देखते हैं। सर यहां पर देखिए, यहां पर सारे टर्म को देखते हैं। यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। यहां भी वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। ये 1 इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब जीरो नहीं है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो 1 इंटू 1 लिखा है सर, और 1 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 नहीं। सो यहां पे 2025 इज ए होल नंबर, ये भी होल नंबर है, ये भी। सो सर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ना? वेरिएबल कौन है सर? वेरिएबल x है, और डिग्री कितनी है? अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री भी डिफाइंड है। डिग्री कितनी है सर? 2025 इज द डिग्री। बोलो भाई, क्लियर है? इतना इतना बात क्लियर, समझ में आया? ठीक, जल्दी से इसको लिख लीजिए, 1 मिनट। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, हाँ सर ये दोनों को भी सेम क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए सर, इसको ध्यान से देखिए। सर यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो ये लिखा है 6√x, सर सेपरेट कीजिए, अपॉन √x, सही है, और प्लस लिखा है सर x की पावर 3/2 अपॉन √x। सर इसको और ना थोड़ा आराम से लिखिए। कैसे? सर ये लिखा हुआ है कितना? अच्छा ये तो √x से √x खत्म हो गया, तो ये बचा सर 6 प्लस, यहां से देखिएगा क्या है सर, ये लिखा है x की पावर 3/2, और √x को अपन लिख सकते हैं आराम से x की पावर 1/2। सर आपको पता है, मुझे एक फॉर्मूला आता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज a की पावर m-n। अरे होता है ना, बचपन में पढ़ा था, है ना? सो कितना है ये बताओ? 6 प्लस x की पावर कितनी? दिस इज 3/2 माइनस 1/2। कितना आ गया? ये कितना आ गया सर? ये आ गया 6 प्लस x की पावर, सर एलसीएम, एलसीएम लीजिए 2, ये आएगा सर 3 माइनस 1। सो ये आ गया 6 प्लस x की पावर 2/2 दैट इज 1। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज रिटन एज 6 प्लस x। यस, ये वेरिएबल की पावर होल नंबर 1 है, होल नंबर है। सर ये कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट। आप मत बताओ, 6 को आप लिखोगे 6 इंटू 1, और 6 को लिखोगे 1 को लिख लोगे x की पावर 0। सर ये भी होल नंबर है। सो एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना, पॉलिनोमियल का पार्ट है। एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर कौन छिपा है? वेरिएबल की पावर 0। क्लियर? अच्छा, और ध्यान से इसको मिटा रहा हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सर पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। सर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है? डिग्री कितनी? डिग्री इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? आ जाओ यहां देखते हैं ये है कि नहीं है, चेक करते हैं। सर सेपरेट x अपॉन x प्लस 3/x। सर इसको थोड़ा सा और देखो, ये x को x खा जाएगा, बचेगा 1, है ना? x को x खा जाएगा सर, ये बचेगा
1 प्लस ये लिखा है सर 3 इंटू 1/x। सर बच्चों वाली बातें हैं ये तो। 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर -1। अरे यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर होना चाहिए ना भाई। सो हर एक टर्म में वेरिएबल क्या कंटेन करना चाहिए? होल नंबर। सो नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर? सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। आई होप आपको डिग्री किसके लिए डिफाइंड है ये समझ में आ गया होगा। फॉर डिग्री टू बी डिफाइंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, हो गया होगा। मैंने जब सिलेबस लिखा था, आपको सिलेबस जब लिख करके दिखाया था, तो सिलेबस में देखिएगा ध्यान से, जिस समय अपन पॉलिनोमियल और डिग्री डिफाइन कर रहे थे उसी समय मैंने लिखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिस्कशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो आइए जरा सेपरेटली इसको डिस्कस कर लेते हैं, सेपरेटली इसको डिस्कस कर लेते हैं कोएफिशिएंट को। ठीक है, आइए देखिए कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोई डेफिनेशन कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। अरे सर कोएफिशिएंट का मतलब वो वाला कांस्टेंट टर्म, वो वाला टर्म जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, वो वाला टर्म जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में। सर यहां पे देखने पे पहले बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? सर पावर 2 होल नंबर, पावर 1 होल नंबर, ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि 1 और x की पावर 0। अरे बोलो, सो ये पॉलिनोमियल है सर। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, करेक्ट। डिग्री इसकी 2 है, डिग्री इसकी सर 2 है। मैं तुमसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। सर एक्स स्क्वायर ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट पूछ रहे हो आप। सर इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। सर अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, एक्स 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 का कोएफिशिएंट कौन है? तो सर एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? सर इस टर्म में ये है एक्स, और इसका कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट है, जो मल्टीप्लाई में हुआ है, इस एक वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, वो इसका कोएफिशिएंट है। सो 5 इज द कोएफिशिएंट। सर अगर आप मुझसे पूछे ना कि थोड़ा सा घुमा के कोएफिशिएंट ऑफ सर x की पावर 0, इसका कोएफिशिएंट, सर x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई, है ना, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, थोड़ा गंदा हो गया ये थोड़ा सा गंदा हो गया। हाँ जी, सो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट। सर ध्यान से देखिए, ये जो 6 लिखा है ना, 6, ये जो 6 लिखा है, इस टर्म को देखिए ध्यान से, 6 लिखा है सर, इसमें 1 छिपा हुआ है, और 1 को आप x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो सर आप लिख करके मत दिखाओ, ये मन की बातें हैं, मन में रहने दो। सर x की पावर 0 इसका कोएफिशिएंट कौन है? सर 6 है। सो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 6 है। और बच्चा जो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट होता है ना, उसी को कांस्टेंट टर्म कहते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्या? कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक, चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। यहां देखते हैं सर क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक करते हैं। सर x की पावर 3, वेरी गुड। सर x की पावर 1, वेरी गुड, है होल नंबर। सर 5, यस पॉलिनोमियल है। सर ये पॉलिनोमियल तो है, ये तो समझ में आ गया कि सर ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं मैं। सर डिग्री कितनी है इसकी? सो डिग्री कितनी है भाई मेरे? डिग्री सर 3 है, डिग्री इसकी 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? डिग्री सर 3 है। सर अब क्या क्या पूछने वाले हो आप? आपको बताना है क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 बोले या कांस्टेंट टर्म बोले? कांस्टेंट टर्म, बात बराबर है, बात बराबर है ना। सर एक्स क्यू का कोएफिशिएंट तो ये रहा 10, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है? 10, तो एक्स क्यू 10 हो गया। सर एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, सो एक्स का कोएफिशिएंट तो 2 है। और सर कांस्टेंट टर्म या फिर 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा है, सो सर कांस्टेंट टर्म बोलो या एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट बोलो, ये तो 5 निश्चित है। सर आपने ये क्या पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ? हाँ बताओ,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, नहीं मालूम है ही नहीं एक्स स्क्वायर। तो बच्चा इसको ना थोड़ा सा ऐसे अरेंज करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि है कि नहीं है। देखना जरा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखा रहा हूं मैं, देखना इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके दिखा रहा हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर छिपा बैठा है। और कैसे छिपा बैठा है सर, ये लिखा है 10 इंटू एक्स क्यू प्लस, सर एक्स स्क्वायर नहीं है पर हमने एक्स स्क्वायर लगाया, और एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर हम आपने लगाया है तो गायब करना पड़ेगा। सो गायब करने के लिए सर यहां पे 0 लिखो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 5। सर ध्यान से देखो, नीचे में आपने जो लिखा है अभी भी ऊपर वाला टर्म ही लिखा है। कैसे सर, 10 इंटू एक्स क्यू है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर वास्तव में है ही नहीं, है ना। अरे बस वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शो करने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है ना, सो एक्स स्क्वायर का टर्म लिखो और गायब कर दो, तो लिखो तो लिख दिया एक्स स्क्वायर, और गायब करने का तरीका 0 से मल्टीप्लाई, अरे है ही नहीं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 है। एनी डाउट, कोई डाउट है सर? कांस्टेंट टर्म 5, सर एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, सर एक्स की पावर 0 इज 1, सो कांस्टेंट टर्म बोलिए, या इसको लिख लीजिए 5 इंटू एक्स की पावर 0, बात तो बराबर है। मैं इसको लिख के नहीं दिखा रहा, मैं बार बार आपको लिख करके मिटा दे रहा हूं, मतलब वो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आइए यहां देखते हैं, सर ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करते हैं। सर पावर 4 होल नंबर, यस होल नंबर सर, ठीक है पॉलिनोमियल है। सर ये होल नंबर, हाँ सर ये भी पॉलिनोमियल में कंट्रीब्यूट करेगा। कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो कांस्टेंट, सर एक्स की पावर 0 है, देखो होल नंबर है 0, एक्स की पावर 0, 0 इज होल नंबर। सर ये पूरा पॉलिनोमियल हो गया। सो पॉलिनोमियल तो है सर, पॉलिनोमियल तो है, यस पॉलिनोमियल है। सर ये बताओ पॉलिनोमियल अगर है तो डिग्री कितनी है? डिग्री सर, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। सो जिस वेरिएबल कौन था? एक्स, सो यहां पर एक्स का पावर 2 है, यहां पर एक्स की पावर 4 है, तो 4 जीत गया, डिग्री इज 4। मैं तुमसे क्या क्या पूछ रहा हूं देखना जरा। सर अब कोएफिशिएंट नहीं लिखूंगा, को एफ लिख करके डॉट कर दूंगा, समझ जाना कोएफिशिएंट पूछा है इसने। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 बताओ, चलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, या इसी को क्या बोल देते हो सर आप? कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म बताओ जरा क्या क्या होगा? सर सबसे पहले जो है सामने उसको लिख लेते हैं। सर ये x की पावर 4, इसका कोएफिशिएंट 2, सो इसका कोएफिशिएंट 2 हो गया। सर x की पावर 2, इसका कोएफिशिएंट 3, सो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 3 है सर। सर कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट 5, कांस्टेंट टर्म 5 है, कांस्टेंट टर्म 5 है, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट भी 5 है। अब सर क्या मजाक है, एक्स क्यू और x तो दिख ही नहीं रहा, मतलब है ही नहीं, एक्स क्यू वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, नहीं है तो जनरेट करो और गायब कर दो। अरे आप तो मैजिशियन हो। सर नहीं है ना, देखो नहीं है, सो क्या लिखोगे आप? सर ये लिखा है 2x की पावर 4 प्लस, सर एक्स क्यू लिखना है, लिखा और गायब कर दो 0 से मल्टीप्लाई, प्लस कितना सर 3x स्क्वायर। सर एक्स वाला टर्म नहीं है, लिखो 0 से मल्टीप्लाई करके गायब कर दो, प्लस क्या है सर 5। अब चेक करो, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1, मतलब 5 लिखा है, सही है। सर कौन सा हुआ? एक्स क्यू का कोएफिशिएंट कितना हुआ? एक्स क्यू का कोएफिशिएंट सर 0 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया सर 0। होप कि आपको कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा, होप कि आपको कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा। क्लियर? अच्छा सर एक वर्ड आप अभी डिफाइन करने वाले हो, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है मैं डिफाइन करूंगा। अरे भाई डिग्री कौन डिफाइन किया? सर यहां पर डिग्री कौन डिफाइन किया? सर यहां पर हाईएस्ट पावर कौन सा है? एक्स की पावर 2 का। सो पॉलिनोमियल में जो डिग्री डिफाइन करेगा ना, उस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द वेरिएबल विच कंटेन हाईएस्ट पावर, उसका कोएफिशिएंट, मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वाला टर्म। समझ में आया? सर यहां पर ना कोएफिशिएंट ऑफ एक डिग्री कौन डिफाइन कर रहा है?
सर डिग्री 2 डिफाइन कर रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किसका है, 2 का। तो सर इस जो डिग्री डिफाइन कर रहा है जिसका हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यहां पर क्या नाम दे सकते हूं मैं, इसको ना बच्चे लीडिंग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट, है ना, इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेता है, ये नेता है, लीडर है। लीडर मतलब वो जिसके कारण पहचान है इस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का पहचान है कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल किसकी वजह से, नेता ये है, दिस इज द लीडर। सो एक्स स्क्वायर इज द लीडर विच डिफाइंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा ना उसका भी इंपॉर्टेंस रहता है ना। तो नेताजी के साथ ये उनके कार्यकर्ता हैं। सो ये कार्यकर्ता जो हैं 3, ये कहलाएंगे लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कार्यकर्ता है, समझ में आया, लीडिंग कोफिशिएंट। चलो सर यहां देखो, सर इस पॉलिनोमियल को, है ना, इस पॉलिनोमियल को डिफाइन करने वाला कौन नेता है, सर एक्स क्यू, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म इज दिस, highest degree term is this, degree is defined by x की पावर q, degree is defined by this term। सर इसका कार्य करता है, इसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ xq ने डिग्री डिफाइन किया, सो कोफिशिएंट ऑफ xq, इसी को क्या नाम दे देंगे, दिस इज नथिंग बट भाई लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग, मैं डिफाइन करूंगा, डोंट वरी, मैं डिफाइन करूंगा, जस्ट 5 मिनट बाद डिफाइन करूंगा। अरे प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसका, टेंशन नहीं लो, समय आ गया तो बता दिया, अरे इसका टाइम आ गया था बताने का तो बता दिया। यहां देखो सर ये एक पार्टी है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का नेता कौन, सर नेता वही होगा जो उसका डिग्री डिफाइन करेगा। डिग्री कौन डिफाइन करेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सर वो वाला टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, सर ये वाला टर्म। सो दिस टर्म इज द लीडर टर्म, सही है। सो ये वाला डिग्री डिफाइन कर रहा है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा ये क्या होगा, दिस विल बी द लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, दिस इज लीडिंग कोएफिशिएंट, दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। बोलो सर x की पावर 0 वाला टर्म को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म या नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो एक ऐसा पॉलिनोमियल में एक ऐसा नंबर है जो अकेले है कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहां 5 into 1 लिखा है और 1 को x की पावर 0, मतलब x की पावर 0 के कोफिशिएंट की आप बात कर रहे हो, है ना। यहां पर देखो x की पावर 0 यहां पे छुप के बैठा है, x की पावर 0, x की पावर 0 के कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं। यहां पर 6 के साथ 1 है, 6 into 1 है, और 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0। सो x की पावर 0 के कोफिशिएंट, सो जो x की पावर 0 का कोफिशिएंट होता है ना उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, या सिंपली जो नॉन जीरो कांस्टेंट दिख रहा है पॉलिनोमियल में ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। सो दो टर्म डिफाइन किया, एक लीडिंग कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि कोफिशिएंट का क्या मतलब है, आपको समझ में आया कि लीडिंग कोफिशिएंट किसको कहते हैं, आपको समझ में आया डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। आइए अब जनरल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं, जिसको देख करके आपको बहुत खौफ लगेगा कि ये क्या खतरनाक सा। आप ध्यान से देखिए कि यहां पर एक जो भी कोफिशिएंट है वो सब रियल नंबर है, जो भी कोफिशिएंट है सब रियल नंबर है। यहां कोफिशिएंट रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, समझा। अब इसी को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। सो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब या तो वेरिएबल x होगा, या तो वेरिएबल y होगा, या तो वेरिएबल z होगा, या तो t होगा, है ना, समझ में आया। सो एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आइए जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए छाप लीजिए, चलो हो गया, आगे बढ़ो। सर जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैं कह रहा हूं कि चलो मैं पॉलिनोमियल जो लिख रहा हूं ना वो वेरिएबल x में लिख रहा हूं, x बी ए वेरिएबल, क्या बोल रहा हूं मैं, x बी ए वेरिएबल। पॉलिनोमियल इज रिटन इन वेरिएबल x, अरे एक ही वेरिएबल चाहिए ना, वो वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। मैं किस वेरिएबल में लिख रहा हूं, सर वेरिएबल x में लिख रहे हैं आप, ठीक है। सो देखिए क्या लिखा है, लेट x बी ए वेरिएबल, ठीक है, एंड n का मतलब बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। और सर n होल नंबर होना ही चाहिए, अगर n पावर में है, x की पावर n बोल रहे हो आप, तो n मस्ट बी ए होल नंबर। फॉर ए पॉलिनोमियल द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आपने बिल्कुल सही बात लिखी है कि आप वेरिएबल x में लिख रहे हो, एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिख रहे हो, और n क्या डिफाइन किया आपने, कोई होल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सही है। सो देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में कोई लिखा हुआ px का मतलब कैसे पढ़ोगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, px मींस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। भाई मेरे
पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स की पावर n, कोई कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट को मैंने बोल दिया an, an कोई रियल नंबर है ना। अभी तो क्या था, अभी किया ना यहाँ पे, ऐसा समझो कि ये डिग्री 4 है, 4 का क्या हो गया कोफिशिएंट, सर इसको a4 बोल रहे हो आप, समझ में आया। सो an, समझिए बात को, सो an x की पावर n, an माइनस 1 x n माइनस 1, देखो ना डिग्री, डिग्री देखना, यहां पर x की डिग्री n था, एक घटाया x की पावर n माइनस 1, एक और घटाया x की पावर n माइनस 2, कब तक चलेगा, एक्स स्क्वायर, घटते 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 एक्स स्क्वायर, फिर एक डिग्री घटाया x1, और यहां पर नहीं दिख रहा है कांस्टेंट टर्म है, तो सर कांस्टेंट टर्म तो है पर मुझे यहां दिख रहा है ये क्या लिखा है, a इंटू एक्स की पावर 0, पर x की पावर 0 को आप रिप्रेजेंट नहीं करते, आप उसको कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। सो सर ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, सही है, पॉलिनोमियल है जिसमें x का पावर लगातार डिक्रीज है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल रिटेन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x। अरे दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर n, फिर एक पावर कम, फिर उससे एक पावर कम, एक पावर कम n माइनस 1, एक पावर कम n माइनस 2, एक और घटाओ n माइनस 3 n माइनस 4, अरे भाई घटते 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 एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक घटेगा x की पावर 1 आएगा, है ना, फिर अगला क्या आएगा 1 माइनस 1 x की पावर 0, x की पावर 0 तो लिखेंगे क्या a नॉट इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 इज 1 तो आ जाएगा a नॉट। अब ये सर ये an क्या है, an देखो an है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, an माइनस 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2, an माइनस 3 क्या है, सही है ना, a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a नॉट क्या है, सर कोफिशिएंट ऑफ x नॉट या कांस्टेंट टर्म, सही है। तो सर an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब क्या है, दीज आर रियल नंबर्स, दीज आर, सो an माइनस 1 है ना, an माइनस 2 a2 a1 a नॉट बी रियल नंबर। सर हाईएस्ट पावर कौन, हाईएस्ट पावर कौन, सर डिग्री वही होगी जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कंटेन करेगा। देखो बच्चा यहां वेरिएबल की पावर n है, अगला उसमें से घटाया है, तो भाई n माइनस 1 तो n से छोटा है ना, अगला और घटा है, मतलब हाईएस्ट पावर कौन डिफाइन करेगा, n। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। सो पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, हाईएस्ट पावर क्या है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं सर ऐसे, सर an क्या है सर, an इज कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, सर an माइनस 1 क्या है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1, सर an माइनस 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2, सर a2 क्या है, a2 क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर a1 क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, a0 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, या इसको बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। समझ में आया सर, यहां देखिए ना आपने x की पावर n फिर x की पावर n माइनस 1, सो ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल इन x का ऑफ डिग्री n, पर ये सर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, सर स्टैंडर्ड फॉर्म इंक्रीजिंग पावर में नहीं हो सकता क्या, ये क्या है, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, दिस इज रिटेन इन, यहां लिख देता हूं मैं, रिटेन इन डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग पावर ऑफ x, डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिखा हुआ चीज है ये, डिसेंडिंग, ये लिखा हुआ है डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिखा हुआ है। सर क्या असेंडिंग पावर ऑफ x में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म का मतलब a नॉट इंटू एक्स की पावर 0 लिखा है सर, a नॉट इंटू एक्स की पावर 0, अगला बढ़ाओ a1 इंटू एक्स की पावर 1, फिर अगला बढ़ाओ सर
कोफिशिएंट चेंज करो, a2 एक्स स्क्वायर, फिर अगला a3 एक्स क्यूब, a4 एक्स 4, an माइनस 2 axn माइनस 2, an माइनस 1 xn माइनस 1, an xn. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. सर दोनों रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. आपने क्वेश्चन नहीं किया, ये डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स लिखा है, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स लिखा है, ये क्या है सर? दिस इज इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, रिटेन इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स. सर पावर बढ़ रहा है यहां. सबसे पहले ए नॉट था, सो ए नॉट में छिपा हुआ कौन है? एक्स की पावर 0. सो पहला टर्म का जो पावर था सर वो 0 था. अगला 0 प्लस 1 एक्स की पावर 1, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स की पावर 4, है ना, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर n माइनस 2, एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n. देखो n माइनस 2 में 1 जोड़ोगे एक्स की पावर n माइनस 1 आएगा, n माइनस 1 में 1 जोड़ोगे. सो दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं. सो जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी किताब में आपको डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में दिया रहेगा और किसी में असेंडिंग इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में दिया रहेगा. बोथ आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री n. सही है. तो सर ये तो बात समझ में आ गई. ए नॉट क्या है? यहां पे कांस्टेंट टर्म. सर एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? a1. एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है? तुम देख रहे हो एक बात सर, हर एक पावर, जैसे n को तुम 5 लिखो, 5, n को 5 पुट करो, ठीक है. चलो सर n को 5 पुट करके दिखाओ ना. चलो देखना ध्यान से, यही है अपना, मान लो a की, मान लो ऐसे ही तो लिखा है, देखो समझना, an प्लस an माइनस 1 an, सॉरी इसको थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं. ये लिखा है सर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस, बोलो an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस. सर और लिखो, और मुझे नहीं दिख रहा, और लिखो, और लिखो, लिखो an माइनस 3 एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस an माइनस 4 एक्स की पावर n माइनस 4. सर घटते घटते कैसा समय आएगा? जब आ जाएगा a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस, सर कांस्टेंट, अगला पावर 0, सो x नॉट मतलब कांस्टेंट क्या आएगा? a नॉट. सर n को ना आप 5 पुट करो, चलो 5 पुट करो, 5 पुट करो, n को 5 पुट करो, n को 5 पुट करो, ठीक है. सो n को 5 पुट क्या आएगा? a5 x की पावर 5 प्लस n माइनस 1 a4 x की पावर 4 प्लस क्या है? a3 x की पावर 3 प्लस कितना? सर एक घटाओ, a2 x की पावर 2 प्लस कितना? a1 x की पावर 1 प्लस कितना? सर कांस्टेंट ऑफ द कोफिशिएंट, इतना. सो ये टर्म तक जाएगा, है ना. सर आप ना n की पावर 3 लिखो, चलो a3 x क्यूब प्लस कितना? a2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना? a3 a2 a1, है ना. सो a1 x की पावर 1, सर अगला कांस्टेंट, सो a नॉट. सर आप n बराबर 2 के लिए भी लिख के दिखाओ. सर देखो a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x की पावर 1 प्लस कांस्टेंट दैट इज x की पावर 0 a नॉट. सर n बराबर 1 के लिए भी लिख के दिखा दो लगे, हाँ तो क्या दिक्कत है आपको? थोड़ा सा और बता दो. सर आएगा a1 x की पावर 1 प्लस a नॉट, यही आएगा. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. सर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 भी बताओ. सो डिग्री 4 बताना है सर, n को 4 पुट करो, क्या आएगा बताओ? a4 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a नॉट. सर ये आएगा, ये आएगा. सर समझ में तो आ रहा है. अब ये समझ में आने लगा पावर का गेम. देखो डिक्रीजिंग पावर है, डिक्रीजिंग पावर है, डिक्रीजिंग पावर है, डिक्रीजिंग पावर है, डिक्रीजिंग पावर. सर a5 a4 a3 इसको बता दो भाई. a4 को तू ले ले कुछ भी, a4 को कोई रियल नंबर ले ले, a3 को कोई रियल नंबर ले ले, a4, समझ में आया? a3 a4 a5 a2 a1 a0 कोई रियल नंबर है भाई. सो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 5 पाई e रूट 2, है ना, रूट 5 2 माइनस रूट 3, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, मे बी रेशनल, मे बी. सो ये सब रियल नंबर्स हैं. दीज आर कांस्टेंट्स, दीज आर कांस्टेंट, दीज आर कोफिशिएंट, दीज आर कोफिशिएंट. सर लीडिंग कोफिशिएंट कौन है इसमें? इसमें बताओ लीडिंग कोफिशिएंट कौन है? सर हाईएस्ट डिग्री 5, ये रहा लीडिंग कोफिशिएंट. कांस्टेंट टर्म ये है.
सर इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कौन है? सर x की पावर 3 डिग्री है, सो लीडिंग कोफिशिएंट ये रहा, कांस्टेंट टर्म ये रहा। सर लीडिंग कोफिशिएंट इसमें ये रहा, कांस्टेंट टर्म ये रहा। सर इसमें लीडिंग कोफिशिएंट ये रहा, कांस्टेंट टर्म ये रहा। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? समझ में आया? सो मैं इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में भी लिख सकता हूं और डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में भी लिख सकता हूं। अब सर ये देखो ना सर, जैसे 3 2 को इस a3 को कोई बोल दे कि सर इसको ना a बोल दो ऐसे, सर a2 को b बोल दो, सर a1 को c बोल दो और a0 को d बोल दो। अरे भाई ये फॉर्मेट है। a3 को a बोल दिया, a3 इज ए रियल नंबर, a इज ऑल्सो ए रियल नंबर। a3 को a बोल दिया, अरे कांस्टेंट ही तो है, a3 a2 a1 a0 कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट को मैं a b c d से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो ये रहा। सर इसको भी बताओ ना, इसको भी बताओ सर ax स्क्वायर प्लस, इसको सर b बोल लो, इसको सर c बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सर यहाँ इसको सर a बोल लो, ax प्लस इसको b बोल लो सर ax प्लस b। समझ? इसको सर इसको लिख लो सर, इसको लिख लो a, इसको a4 को a बोल लो, ax की पावर 4, इसको b बोल लो bx क्यू, इसको c बोल लो cx स्क्वायर, इसको d बोल लो dx की पावर 1। सर जो कांस्टेंट है उसको ये बोल लो। तो a1 a2 an माइनस 1 कुछ नहीं, रियल नंबर्स हैं। तो उन रियल नंबर्स को दे आर कांस्टेंट्स, दे आर कांस्टेंट्स, है ना? दे आर कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द टर्म, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द टर्म। सर जो हाईएस्ट पावर होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। सर पावर n है, n 5 है, हाईएस्ट पावर 5 है, ये रहा लीडिंग कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म सर ये वाला होगा। समझ आया? सो इसी को ये जो लिखा है ये डिसेंडिंग पावर में लिखा है, आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं। इसको कर दीजिए, इसको उल्टा, पहले इसको लिखिए फिर इसको लिखिए फिर इसको लिखिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं? पावर को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे इसमें मैंने किया, जैसे इसमें मैंने किया। px a0 पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 एंड सो। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप डिक्रीजिंग डिसेंडिंग पावर ऑफ x में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग पावर ऑफ x में भी लिख सकते हैं और असेंडिंग पावर ऑफ x में भी लिख सकते हैं। सेम बात है, a0 इज कांस्टेंट टर्म, a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, a2 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, an माइनस 2 कोफिशिएंट ऑफ xn माइनस 2, an इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए वेरी गुड, ये सब बातें हो गई। सर लीडिंग कोफिशिएंट अभी बता रहे हो, सर एक पॉलिनोमियल लिखा है ना, उसमें जो डिग्री डिफाइन करेगा, जो डिग्री डिफाइन करेगा हाईएस्ट पावर वाला टर्म, तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा एक रियल नंबर होगा, उस रियल नंबर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। तो बच्चा बताओ यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट कौन है? n ऑर्डर का लिखा है, डिग्री इज n। अगर n डिग्री है इसका मतलब डिग्री इज डिफाइंड बाय x की पावर n, और x की पावर n का कोफिशिएंट कौन है? an। सो ये जो रियल नंबर रहा होगा, दिस रियल नंबर इज योर लीडिंग कोफिशिएंट। सो द कोफिशिएंट an of the highest degree term is called leading coefficient। सही? और कांस्टेंट टर्म सर x की पावर 0 का कोफिशिएंट, मतलब जो कांस्टेंट वाला टर्म है। सर कांस्टेंट वाला टर्म सर एक ये है और कांस्टेंट वाला टर्म ये, दोनों बातें सेम है। सो a0 रिप्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ x0 और कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उसको। क्लियर है मामला? है ना? तो बेटा ये जो बताया है ना आपको, ये वाला n को आप कुछ भी रखिए, n को कुछ भी रखिए, n को 5 रखिएगा तो डिग्री 5 बनेगा, n को 4 रखिएगा तो डिग्री 4 बनेगा, n को 3 रखिएगा डिग्री 3 बनेगा, n को 2 रखिएगा डिग्री 2 बनेगा, और n को 1 रखिएगा तो डिग्री 1 बनेगा। अब इसी डिग्री के आधार पर हम बोल देते हैं कि कोई लीनियर है, कोई क्वाड्रेटिक है, कोई, है ना, समझना, क्यूबिक है, कोई बाई क्वाड्रेटिक है, इसी आधार पे बोल देते हैं। ठीक? तो अगला जो आर्टिकल हमारा होगा वो होगा, कुछ और बचा है क्या इसमें करवाने को? हाँ, जैसे यहां देखो, यहां देखो, चलो यहां देखो सर, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। देखते हैं सर, ये लिखा देखिए ना, हाईएस्ट पावर 2, 2 माइनस 1 पावर 1। सर ये तो n बराबर 2 जैसा लिखा हुआ है। n बराबर 2 के लिए हम लोग क्या लिखते थे? सर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे सर आप ये क्या मजाक कर रहे हो? इसको सर a2 लिखो। अरे भाई इसको सर a2 लिखो, इसको सर a लिखो, a1 लिखो और इसको a0 लिखो। अरे ऐसे लिख ले, या a2 एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का अगला रिप्रेजेंटेटिव क्या है? अरे ये कांस्टेंट ही तो है, तो इसको कांस्टेंट को ऐसे भी तो लिख सकता है, प्लस a1 को b बोल दे, bx प्लस इसको c बोल दे, क्या दिक्कत है तुझे?
A2, A1, A0 constant terms है, these are coefficient real numbers, so A, B, C is also real numbers. समझ आया? कोई दिक्कत नहीं? तो सर अब बताओ, coefficient of x squared 2, coefficient of x -7, constant term 8. सर लीडिंग कोफिशिएंट कौन है? लीडिंग कोफिशिएंट कौन है सर? सर 2. डिग्री कितनी इसकी? डिग्री कितनी? सर पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करो. हाँ है, डिग्री 1. सर कांस्टेंट टर्म कौन है? कांस्टेंट टर्म बता दो सर. कांस्टेंट टर्म बेटा 8 है. सर ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है सर? 4 पावर 3, 4 से 1 गया 3, 3 से 1 गया 2, 2. सर ये तो n बराबर 4 जैसा लिखा हुआ है. n बराबर 4 के लिए अगर जनरल पॉलिनोमियल लिखोगे तो क्या लिखोगे सर? an है ना, an. अच्छा चलो एक और बात देखना सर, यहां से ना एक चीज और बताओ ना. देखो ना, इसको देख करके सर A2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A2 2 को. देखो 2 एक रियल नंबर है. सर A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -7 को. -7 भी एक रियल नंबर है. सर A0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को. सही है. अब इसी A2 को मैं A बोल दूंगा, इसको B बोल दूंगा, इसको C बोल दूंगा, तो तुझे क्या तकलीफ है? अरे A2, A1, A0 आर रियल नंबर, A, B, C आर ऑल्सो रियल नंबर, नो प्रॉब्लम. सही है ना? अच्छा सर ए एन बराबर 4, जनरल फॉर्म में लिखो. जनरल फॉर्म में क्या आएगा? A4 है ना, जनरल फॉर्म में लिखो. अरे भाई ये यहां क्यों मिट रहा है? A0 बराबर 8. सर जनरल फॉर्म में लिखो. सर जनरल फॉर्म में लिखोगे आप, सो an ये लिखा हुआ है सर, A4 x की पावर 4 प्लस A3 x की पावर 3 प्लस A2 x की पावर 2 प्लस A1 x की पावर 1 प्लस A0. सर कंपेयर करो तो, कंपेयर करो सर. कंपेयर करेंगे तो A4 कितना आ गया सर? A4 आ गया 4. कंपेयर करो. A3 कितना आ गया सर? A3 7. कंपेयर करो. A2 कितना आ गया सर? A2 2. कंपेयर करो. A1 कितना आ गया? कोफिशिएंट ऑफ x तो 5. और कांस्टेंट टर्म कौन सा आ गया सर? कांस्टेंट टर्म क्या आ गया? कांस्टेंट टर्म आ गया सर 5. कांस्टेंट टर्म इज 4. सो ये रहा कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म. सर डिग्री कितनी? क्या ये पॉलिनोमियल है? पावर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर. यस पॉलिनोमियल, यस. डिग्री 4, डिग्री 4. लीडिंग कोफिशिएंट मतलब x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा सर, लीडिंग कोफिशिएंट है 4. कांस्टेंट टर्म सर 4. सर ये a की पावर 4, x की पावर 4 ऐसे आप लिखे हो ना सर. इसको जनरल नॉर्मल तरीके से लिख के बताओ ना कि जो हमको समझ में आया. तो बेटा इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको लिख लो a इज एनी रियल नंबर, x की पावर 4. अगला A3 को आप नया नंबर बोल दो bx3. इसको बोल दो बेटा c x². इसको बोल दो बेटा d x की पावर 1 प्लस कांस्टेंट टर्म को e बोल दो. सर यहां पर जनरली नॉर्मल तरीके से लिख के बताओ ना सर. A2 को a बोल लो ax². सर ये भी A2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है ना. सर A1 को क्या बोल लो? bx. A0 को क्या बोल लो? c बोल लो. सर ऐसा लिखा हुआ सही. तो ये कुछ नहीं है. जो बच्चों को जो an -1 an ऐसा आता है ना तो बच्चे डर जाते हैं. तो डरना थोड़ी है, वो तो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर. डिफरेंट रियल नंबर्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट an -1 है ना, A0 A1 A2 ये सब रियल नंबर्स हैं. सो A1 A0 इसको A B C D E ऐसे कांस्टेंट से भी दिखा सकते हो. तो ये ज्यादा बढ़िया लगता है बच्चों को देखने में. और an -1 थोड़ा डरावना लगता है. वो है क्या? अलग अलग टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है. क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आप पॉलिनोमियल को असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना. हर एक पावर मस्ट बी अ होल नंबर. जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट टर्म है ना, x की पावर 0 का कोफिशिएंट. क्लियर? सो इसको लिख लीजिए आप 2 मिनट्स. इसको भी छाप लीजिएगा है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा. सर इसको भी छाप लीजिएगा, इसको तो तरीके से छाप लीजिएगा, बढ़िया से इसको लिख लीजिए भाई. इसको आप अच्छे से लिख लीजिए है ना, इसको बढ़िया से, इसको तरीके से आपको लिखना है. सो इसको लिख लीजिए तरीके से, हो गया होगा. फिर इसको लिखिए आप अच्छे से, इसको लिखिए, हो गया होगा है ना, हो गया. फिर इसको लिखिए अच्छे से, इसको अच्छे से लिखिए. आई थिंक डन है. और फिर ये रहा.
सो हमारा अगला लेक्चर होगा वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। उसके पहले मैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस करूंगा। तो पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये टारगेट है अपना अगले लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।